प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में वन रैंक वन पेंशन को लेकर पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, वन रैंक वन पेंशन पर हमने जो कहा वो किया। प्रधानमंत्री ने कहा, वन रैंक वन पेंशन पर कोई भ्रम नहीं। पूरी नौकरी करने वालों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ, 15 साल में नौकरी छोड़ने वालों को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा। पीएम ने कहा, वीआरएस को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार हर जवान को वन रैंक वन पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम के ऐलान के बाद पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर जारी भूख हड़ताल खत्म की। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक, अभी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने कहा, 5 साल में पेंशन की समीक्षा मंजूर नहीं, 1 सदस्यीय कमेटी पर भी सहमति नहीं। पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन में वीआरएस के पेज को साफ करने पर जताई संतुष्टि। पूर्व सैनिकों ने किया ऐलान, 12 सितंबर को जंतर मंतर पर करेंगे रैली। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रैली। केंद्रीय मंत्री पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने वन रैंक वन पेंशन पर कहा, जो थोड़ी बहुत अड़चन है वो दूर कर ली जाएगी। मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम ने फरीदाबाद में एक रैली को भी किया संबोधित। वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने पर फरीदाबाद में पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा शुक्रिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से शादी की पुष्टि की। आज तक से फोन पर कहा, बेटी के इलाज के लिए अभी अमेरिका में है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अमेरिका से वापस आकर औपचारिक ऐलान करेंगे। मणिपुर में हिंदी भाषी लोगों के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने पटना में रेल चक्का जाम किया। मणिपुर में भूस्खलन, बारिश के बाद रास्तों के बंद होने से पेट्रोल डीजल की कमी का संकट पैदा हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई एक रैली। शीना मर्डर केस में इंद्राणी से खार पुलिस स्टेशन में कई घंटों तक पूछताछ। थाने में पूछताछ के बाद इंद्राणी को पीटर के वर्ली वाले घर लेकर पहुंची पुलिस। संजीव खन्ना भी खार पुलिस स्टेशन में थे मौजूद। संजीव खन्ना के रिश्तेदार इंद्राणी के वकील भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा, वो शीना को आरुषि मर्डर केस नहीं बनने देंगे। कोलकाता में इंद्राणी के बॉडीगार्ड सुजीत सरकार के घर पहुंची आज तक की टीम। स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत से लोगों को पता था सुजीत यहां आता जाता था। यूपी के फर्रुखाबाद में बेखौफ बदमाशों ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर की फायरिंग। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। ओडिशा के मलकानगिरी में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। हथियार भी पुलिस को सौंपे। आत्मसमर्पण करने वाले 3 में से 2 नक्सलियों पर था 1 लाख रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सामने आई दबंगों की दरिंदगी। पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से युवक के हाथ पैर काटे। पंचायत चुनाव के दौरान रंजिश में दबंगों ने पीड़ित को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। जम्मू में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का विरोध किया। महंगाई के मुद्दे पर मोदी विरोधी नारे लगाए। यूपी के बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मध्य प्रदेश से लाई जा रही विस्फोटकों की खेप पकड़ी। ट्रॉली में रखे हुए थे विस्फोटक। रात के अंधेरे में फायदा उठाकर आरोपी ले जा रहे थे फरार। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के विधायक के भाई की गाड़ी से दबकर घायल हुए 3 बच्चे, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की शिकायत। कहा, किसी ने नहीं दी है तहरीर। दिल्ली में हुई बीजेपी शासित राज्यों की शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों की एक बैठक। यूपी के मुगलसराय में प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवती की मौत पर हुआ जबरदस्त हंगामा।
इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अस्पताल में खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। यूपी के चंदौली में बड़ा हादसा होते होते टला, रेलवे पुलिया धंसी, रेलवे ट्रैक के स्लीपर सड़क पर टूटे मिले। ग्रामीणों ने शोर मचाकर सामने से आ रही ट्रेन को रोका। सूचना के बाद रेलवे कर्मियों ने की मरम्मत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस स्टेशन के मालखाने में रखा देसी बम फटा, 2 पुलिसकर्मी समेत 3 घायल। लखनऊ एसटीएफ ने जेल से फरार हुए 15,000 के इनामी अपराधी को दबोचा। 1 साल पहले सुरक्षा कर्मियों पर बंदूक तानकर हुआ था फरार। यूपी के गोंडा में मंचलों ने स्कूली छात्रा को बाइक से मारी टक्कर। रिक्शे से स्कूल जा रही थी लड़की, अस्पताल में भर्ती। सोनीपत के बड़वासनी गांव में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। पंखे से लटक कर की खुदकुशी। यूपी के उन्नाव में 2 लड़कियों के शव मिले। तेजाब से जली मिली दोनों लाश। 31 अगस्त को दोनों गायब हो गई थी। पंजाब के होशियारपुर में बीच सड़क पर बदमाशों के 2 गैंग आपस में भिड़े। गैंगवार की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में दहेज के लिए नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए का बनाया था दबाव। पति के साथ भाई सास पर लड़की के परिवार ने लगाया आरोप। पति सास गिरफ्तार, भाई फरार। जालंधर के एक पॉश इलाके में 37 साल की महिला पर एसिड से हमला। 3 लड़कों पर आरोप, महिला अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बीकानेर में देर रात मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। आसपास की इमारतों को कब्जे में लिया। रायपुर में बस में लगी आग। ड्राइवर की समझदारी से यात्रियों की बची जान। चंद ही मिनटों में खाक हो गई पूरी बस। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मोबाइल चोर लोगों के हत्थे चढ़ा। भीड़ में जमकर की पिटाई। नासिक में कुंभ के लिए जुड़े अखाड़ों के साधुओं के बीच भड़का विवाद। जुलूस रोकने पर हाथापाई। इलाहाबाद में जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल की तर्ज पर भैंसों का दंगल। खतरनाक खेल देखने मिले हजारों लोग। भोजपुरी फिल्मों के स्टार गायक पवन सिंह की यूपी की बस्ती में अपहरण की कोशिश के खबर के बाद प्रशासन चुस्त हुआ। दिल्ली पुलिस की मदद से एक महिला ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। एक बच्ची पीसीआर वैन में तो दूसरी अस्पताल में पैदा हुई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षा कर्मियों को एक गैंडे का कंकाल मिला। वन अधिकारी जांच में जुटे। असम में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई जिलों में बाढ़ के हालात। 1 लाख लोग हैं प्रभावित। असम में बाढ़ से अब तक 40 की मौत। जनजीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। प्रशासन का राहत और बचाव के काम में तेजी का दावा। मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंप पर हंगामा। 2 युवकों ने की चाकूबाजी। पंप को आग लगाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दूधुही बच्ची के मिलने से हड़कंप। राख और पत्थरों के नीचे दबाकर रखी थी मासूम। उत्तर प्रदेश के इटावा में डबल मर्डर से सनसनी। प्रॉपर्टी के विवाद में भाई पर अपनी बहन और भांजी की हत्या का आरोप। गोली मारकर दोनों की हत्या की। 20 लाख रुपए के चक्कर में हत्या की आशंका। दिल्ली में शातिर चोर के सेकंडों में गाड़ी चुराने का मामला आया सामने। बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से बादल इलाके में आपसी रंजिश में 2 युवकों को मारी गई गोली। गंभीर अवस्था में युवक अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में नर्सिंग होम के नर्स ने चुराया 3 दिन का बच्चा। सीसीटीवी में कैद। यूपी के बुलंदशहर में बाजार से घर लौट रही छात्रा से युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर छात्रा के माता पिता से मारपीट। छात्रा की मां की मौके पर मौत। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ दर्ज किया मामला, लेकिन कोई भी गिरफ्तार नहीं। उत्तराखंड के देहरादून की पॉश कॉलोनी में युवक की हत्या। कुछ ही दिन पहले आया था देहरादून। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हत्यारे फरार। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, इसीलिए तेजी से बढ़ी बीजेपी। मुलायम सिंह ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की रैली को किया संबोधित। मुख्यमंत्री अखिलेश भी थे मौजूद।
करीब 1000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा जनता को दिया। पटेल आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने प्रस्तावित रिवर्स दांडी यात्रा रद्द की। गुजरात सरकार ने नहीं दी इजाजत। हार्दिक का गुजरात सरकार को अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में पटेल आरक्षण पर फैसला लें, नहीं तो फिर से होगी रैली। पटेल आरक्षण की मांग पर दांडी से साबरमती तक उल्टी यात्रा निकालने के लिए हार्दिक ने बनाई थी योजना। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा सफाई की तर्ज पर यमुना की सफाई की भी मुहिम चलाने की कही बात। झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को शामिल नहीं करने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री मंत्रियों के बारे में छात्रों को पढ़ाने का आदेश। सहारनपुर मंडल में सरकारी फरमान जारी। बेसिक शिक्षा मंत्री की दलील, सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं पहचान पाते थे मुख्यमंत्री को, इसीलिए ये लिया फैसला। केजरीवाल और सहयोगियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज 30 राजनीतिक मामले अब होंगे रद्द। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बस्तों का घटा बोझ। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक पाठ्यक्रम में 25% तक की कटौती। उप मुख्यमंत्री ने अगले सत्र में 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भी 25% कम करने की तैयारी की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, अगले हफ्ते होने की संभावना। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से मध्य नवंबर तक होंगे चुनाव। सूत्रों के अनुसार 5 चरणों में होंगे चुनाव। अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर किया हमला, कहा सीमा पार से आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूएन में भारत पर लगाया सीजफायर के उल्लंघन का आरोप। पाकिस्तान का दावा, अकेले कराची शहर में एनकाउंटर में अब तक 260 सुरक्षा बलों की मौत। शहर में आतंकवादियों का अभी भी दबदबा। जन्माष्टमी पर मुंबई में दही हांडी की धूम, गोविंदाओं की टोलियां सड़कों पर। दादर में दही हांडी फोड़ने के लिए उमड़ी गोविंदाओं की भीड़, मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ने की कोशिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे मंदिर। मुख्यमंत्री चौहान ने फोड़ी माखन की मटकी। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं ने दही हांडी में दिखाया दम, 50 फीट ऊपर लटकाई गई मटकी फोड़ी। गुजरात के वडोदरा में जन्माष्टमी पर खास पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन। नाथ द्वारा शैली में बनाई गई पेंटिंग्स। आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एड्स के प्रति जागरूकता के लिए महिला मैराथन का आयोजन। दिल्ली के संगम विहार इलाके में चोरों ने जन्माष्टमी पर दुकान का ताला तोड़कर हजारों मोबाइल फोन्स चुराए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एथलेटिक्स मीट का हुआ आगाज। केरल के कोची में विला खरीदने की तैयारी में मास्टर ब्लास्टर सचिन शनिवार को विला देखने पहुंचे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेत की आकृति बनाने के कंपटीशन का आयोजन किया गया। रेत कंपटीशन में कई कलाकारों ने हिस्सा लिया और विभिन्न बेहद खूबसूरत आकर्षक कलाकृतियां बनाई। जर्मनी के म्यूनिख में शरणार्थियों का आना जारी। जर्मनी में शरणार्थियों के खाने के पैकेट देकर किया गया स्वागत। स्पेन में कार रैली के दौरान एक कार चालक ने खो दिया अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण। भीड़ में जा घुसी कार, 6 लोग मारे गए। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंस पार्टी ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए शुरू किया अभियान। पार्टी की दलील, यूरोपीय संघ से बाहर रहकर प्रगति की संभावनाएं अधिक।